नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए राजनेता क्या क्या नहीं करते। वो जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसे चीजें भी करते रहते जो काफी अजीबोगरीब और उनके जीवन से शायद जुड़ी ना हो, और जनता को लुभाने के लिए वो उसको करते रहते हैं। कभी पारंपरिक चीजें करते हैं, कभी नाई की कैंची हाथ में लेते हैं, कभी डोसा बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सामने आया है तेलंगाना के चुनाव प्रचार के दौरान। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक डोसा स्टॉल पर रुक करके डोसा बनाते हुए नजर आए। यानी कि वो डोसा के स्टॉल पर रुके और जो डोसा बनाने वाला था उससे उसका डोसा बनाने का सामान लिया और वो खुद वहां पर डोसा बनाने लगे। तो ऐसा उन्होंने किया सिर्फ जनता को लुभाने के लिए। और इस दौरान उन्होंने डोसा जिसका वो स्टॉल था उससे बातचीत भी की और वहां की जनता से बातचीत भी की, और उसके बाद अपने हाथों से बना डोसा वहां के लोगों को भी खिलाया। इसमें लेकिन राहुल गांधी नहीं, इसमें और भी नेता पीछे नहीं है। असुद्दीन ओवैसी भी इसमें पीछे नहीं है। असुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार के लिए पारंपरिक तरीका अपना रहे हैं। वो पद यात्राएं निकाल रहे हैं, साथ ही पद यात्रा के साथ साथ वो खाने के अलग अलग स्टॉलों पर रुक करके खाने का भी लुत्फ उठा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो वो खाना लोग बना रहे हैं उसमें उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद भी उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बीआरएस के मंत्री जो हैं वो भी इसी प्रचार के तरीके में नजर आए। वो महिलाओं के साथ एक ढोल पर डांस करते हुए नजर आते हैं। यानी कि तमाम नेता जो हैं इस वक्त तेलंगाना में, जैसे कि हम जानते हैं इस वक्त लगभग 5 राज्यों में चुनाव हैं और 5 राज्यों में जोर शोर पर चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी में हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। यानी कि तेलंगाना में जो है नेता चुनाव प्रचार के लिए, यानी कि जनता को लुभाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपना रहे हैं। यानी कि जमीन पर उतर करके जनता के बीच में जाकर के खाने के स्टॉलों पर जाकर के कभी डोसा बना रहे हैं, कभी सैंडविच बना रहे हैं, कभी पिज्जा बना रहे हैं, कभी चाउमीन बना रहे हैं, कभी कुछ भी बना रहे हैं। यानी कि नेता जो है वो एक तरीके से जनता के बीच में उतर के उनको अपने हाथ से कुछ परोसने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हुए उनके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी, असुद्दीन ओवैसी और बीआरएस के तमाम मंत्री भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार का तरीका अपनाया जा रहा है कि बदलते हुए नेता नजर आ रहे हैं कि नए नए तरीकों को अपना रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ खाने के स्टॉलों पर रुक रहे हैं, उनके खानों में हाथ बटा रहे हैं, फिर उनको अपने अपने हाथ से बना हुआ खिला रहे हैं और उसके बाद जनता के बीच में रुक करके ठहर करके पद यात्रा निकाल रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से तेलंगाना चुनाव प्रचार को दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पर तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। इसमें सबसे पहले नाम जिस तरीके से राहुल गांधी का था, और भी तमाम नेता है, लेकिन उसी के साथ हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, राजस्थान की। तो वहां पर भी इसी तरीके के तौर तरीके अपनाए जाने, जैसे कि पहले जो है टिप्पणियां आती थी, जो अशोक गहलोत का एक जो वीडियो वायरल हुआ था और कमलनाथ का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुस्लिम्स को लेकर के कुछ अभद्र, यानी कि मतलब एक तरीके से असहज टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिमों से हिंदुओं को लेकर के। उस वीडियो को वायरल होने के बाद लेकिन अब जो चुनाव प्रचार में जो रंग दिख रहा है वो अलग ही दिख रहा है। वो ये कहता दिख रहा है कि राम मंदिर किसी एक का नहीं, किसी सरकार का नहीं, किसी प्रचार का रूप नहीं है, वो सबका है। वहीं दूसरी चीज ये भी सामने आती है कि अब वो सत्संग, मंदिर और इन सभी चीजों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जो ये कहते थे कि मैं कभी भी केदारनाथ जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, वो केदारनाथ घूम के आए हैं और वो भी हेलीकॉप्टर से। यानी कि अब ये भी सोचने का, देखने का विषय है कि किस तरीके से ये अपनी ही बातों पर नहीं टिक पाते हैं और बाद में फिर जब इन पर काउंटर किया जाता है इनको और इनको इस चीज पर जवाब मांगा जाता है तो फिर ये जवाब भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि तेलंगाना में जिस तरीके से राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी और तमाम क्षेत्रीय दल के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसमें आगे क्या देखने को मिलेगा वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से जुड़ी रही हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।